and good day to all of you and to me also। मैंने सुबह जल्दी उठ के सारी सफाई वगैरह घर की कर लिए, एक्सरसाइजेस कर लिए और अपने स्टेटस अपलोड कर दिए जो मैं हमेशा करती हूँ। हाँ, मैंने बस कल का व्लॉग अपलोड नहीं किया है और अब मैं आई हूँ थोड़ी बहुत, मैं फिर से किचन को साफ़ करके तभी मैं काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं ना। मतलब मेरी खाला भी किचन में आती हैं, तो खाला मेरी जो है ना ये सब्जियाँ काट के रख गई हैं, चावल बना गई हैं, मुझे सिर्फ चपाती और सब्जियाँ बनानी है। खाला मेरी सब्जियां काट के रख गई हैं और चावल बना गई हैं और मुझे सिर्फ चपाती और सब्जी बनानी है। उसके बाद दूसरी वाली शावर लेके फिर मुझे दुकान भागना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैंने सोचा अपने ब्लॉग भी अब मैं शुरू कर दूँ यहाँ से और आप लोग थोड़ा सा मेरे ब्लॉग को शेयर भी क्या करें, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें प्लीज़ अगर पसंद आ जाया करे तो लाइक भी कर दिया करें। पौक लगा रही हूँ अपनी सब्जियों को। मुझे आलू गोभी की ये सादी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब ग्रेवी वाली भी अच्छी लगती है। तो एक दिन अभी ग्रेवी वाली बनाई थी कुछ दिन पहले, तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ वो अलग सी गोभी थी, ऐसे लगता है उसको बिना टेस्ट की, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए मैं अब सादी वाली गोभी बना रही हूँ, आलू गोभी टमाटर की सादी सब्ज़ी। अभी बन जाएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन टेस्ट नहीं करा पाऊँगी क्योंकि पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से 9 बजे उठी हूँ, तब से मैं काम ही कर रही हूँ। हाँ, थोड़ी देर बैठ के मैंने अपना स्टेटस वगैरह अपलोड किया, कुछ पुराने वीडियोस मिल गए जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे लास्ट ईयर के, तो वो मैंने अपलोड किए और थोड़ा बहुत कुछ चैट भी किया अपनी फ्रेंड्स से। और उसके भी कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स को भी देना चाहिए, शॉप पे जाके बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और शॉप से आने के बाद फिर घर के काम रहते तो टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने किया। और बस इतना जल्दी 2 और एक्सरसाइजेस किए मैंने सारे, इतनी जल्दी 2 बज गए कि मैं क्या बोलूँ, इतनी जल्दी बज गए कि कुछ कहने को नहीं। दिन बहुत छोटा होने लगा वाकई में। अब इधर बाबू का बर्थडे आ रहा है तो उसको लेके अब वो तैयारियां करनी है, उसके लिए अभी जाके प्लानिंग वगैरह करनी है। उसका बर्थडे है, उसे कहाँ से होगा, वैसे तो मेरे भाई का जो रेस्टोरेंट है वहीं से होगा, बट देखती हूँ क्या क्या होता है आगे कैसे होता है, क्योंकि हम लोग खाना हमेशा बाहर से ले लेते हैं। तो वो अलाउ कर देते थे जो पहले वाले भैया थे, जो पहले मेरे भाई का रेस्टोरेंट लिए थे, और मतलब वो भाई के पार्टनरशिप में थे या जो भी था, तो वो अलाउ कर देते थे। वो भैया बहुत अच्छे थे। अब ये नेक्स्ट वाले देखते हैं अलाउ करते हैं कि नहीं करते बाहर से खाना, क्योंकि मतलब मैं खुद बनवा के जो खाना लेके जाऊँगी, इसलिए कि मैं रिफ्रेशमेंट उनसे ले लेती थी और खाना हमारी तरफ से होता था। मगर अब देखते जो नए वाले भैया ने इसको हायर किया है रेस्टोरेंट को, वो अलाउ करते हैं ये कि नहीं अलाउ करते हैं। एक्चुअली अपने घर से खाना अपनी तरफ से रखने से ये फ़ायदा हो जाता था, एक तो मेरे भाई का रेस्टोरेंट था तो मुझे सपोर्ट मिल जाता था, तो पुराने वाले भैया मतलब बहुत सपोर्टिव थे, तो इससे ये हो जाता है ना कि एक तो आप जिस तरह का टेस्ट चाहते हो उस तरह का खाना बन जाता है, और दूसरा ये है कि आप जिसको चाहते हैं, क्योंकि भाई हम लोग बलरामपुर के रहने वाले हैं, तो हमारे सब हम लोग थोड़ा देसी माहौल में है कि जो नहीं आया उसका खाना भेज दो, या खाना बच गया तो सबके यहाँ भेज दो, ये सब होता है ना। तो ये सब अगर रेस्टोरेंट से मैं खाना लूँगी तो नहीं हो पाएगा, उसकी तरफ मतलब कैटरिंग अगर उनकी तरफ से रहेगा ना तो फिर ये मैं नहीं कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं सोचती हूँ। अभी मैंने बात किया, देखती हूँ, कहा शाम तक मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। और घर में तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भाई इतनी सफाई अब नहीं कर पाऊँगी, रात भर मुझे काम करना होता है। जिस दिन घर पे छोटे से भी कुछ ऑर्गेनाइज कर लो तो, और इतना बड़े बर्थडे में तो कम से कम 50-60 लोग होते हैं, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और खाला के छत पे कर सकती हूँ, लेकिन उसमें भी पूरा मैनेज मेरे गोलू को अकेले करना होगा, तो मैं अपने गोलू को अकेले कितना प्रेशर दे दूँ, और वो वेल मैनेज कर भी नहीं पाएगा। खालू अक्सर बिजी रहते हैं कहीं इधर उधर कामों में, तो इसलिए रेस्टोरेंट ही सही रहता है कि वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट और सब कुछ रहता है। बस कैटरिंग का मैं सिर्फ डिनर का ही मैं इंतज़ाम अलग से कर लेती हूँ, और रिफ्रेशमेंट उन्हीं लोगों की तरफ से रहेगा, तभी वो अलाउ करेंगे बैठना। और नज़दीक भी है, मैं भी जल्दी पहुँच जाती हूँ। ये मेरी सब्ज़ी को मैंने अब गलने के लिए रख दिया है। इसका कलर कितना खूबसूरत है, जो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा रहता है। ये चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। बस मुझे चपातियाँ बनानी है और फिर लंच करके शावर लेके निकलना है, नहीं शावर लेके फिर लंच ले करना है, फिर निकलना है। लेकिन मेरी सब्ज़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, और मैं बहुत ज़्यादा गला लेती हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मतलब चावल हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो ना, मटर हो, सब कुछ मुझे बहुत गली हुई पसंद है, तो इसलिए मुझे सब कुछ बहुत सॉफ्ट पसंद है।
मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई, बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में टेस्टी हुई होगी, मुझे पता है। और ये मेरा आटा है, गूंद चुकी हूँ मैं। अब मैं चपातियाँ बनाऊँगी। बस रुक के। मैं एक हाथ से पकड़ती हूँ, फिर एक हाथ से चपाती अपनी वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा काफ़ी डिस्टर्बेंस वाला हो जाता है। खैर मैं आज या कल मैं ट्राईपॉड का ऑर्डर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी परेशान हो गई हूँ। और वीडियो जब एक्सरसाइजेस भी बनाने होते हैं ना, तो फिर गोलू का इंतज़ार करना पड़ता है, गोलू को टाइम से बुलाना पड़ता है, फिर गोलू की लेट हो जाती है, तो मुझे डर लगने लगता है कि मेरा गोलू घर कैसे जाएगा। मतलब ऐसे है तो नज़दीक उसका घर, बट थोड़ा इशू ये हो जाता है ना कि वहाँ सोना हो जाता है, तो इसलिए। और फिर मतलब काफ़ी, जब आप एक काम अकेले कर रहे हो और एक दूसरा ये मेरी फूली फूली चपाती, ये लास्ट वाली। मेरा शेप तो नहीं अच्छा आ पाता, पता नहीं, मैं शेप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। वैसे सब कुछ भी मतलब प्रेजेंटेशन हर किसी भी चीज़ की ज़रूरी होती है, बट पता नहीं कि शेप पे मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ उतना। और शेप के मामले में बहुत परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। देखिए ये मेरी रोटी है, एक निवाले में मैंने अपनी रोटी को कर दिया। देखिए ये मेरी चपाती है, ये तो ये मेरी चपाती है, सॉफ्ट और पतली, एकदम पतली। मैंने किचन को साफ़ कर दिया खाना बना के, और बर्तन मैंने अम्मी धुलती है तो अम्मी के लिए रख दिया, क्योंकि मैं मतलब मेरे अम्मी के लिए मैं काम छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उलझे किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने इसलिए किचन को एकदम साफ़ कर दिया। अब अम्मी बर्तन धुल लेंगी, तो चाहे जब धुल लेंगी फ्री होके। और अम्मी के लिए या कोई भी हो, हमेशा उसको साफ़ सुथरी चीज़ें देनी चाहिए, कि मतलब मेरे पीछे किसी को ज़्यादा काम ना करना रहे। ये हैं और दुकान के जो बेसिक होते हैं, जैसे कि घर में क्या चीज़ होता है बेसिक, जैसे कि लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची, हरी धनिया, जैसे घर में होता है ना, वैसे दुकान का ये सामान है ये जैसे हमारे किचन में ना लहसुन, हरी मिर्ची, हरी धनिया और अदरक की जो ज़रूरत होती है किचन में, कि कहने को तो कुछ खास चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़, इसकी क्या तकलीफ हो या ना हो, चल जाएगा, लेकिन वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और नींबू, वैसे ही ये कॉस्मेटिक की दुकान में इन चीज़ों का उतना ही, बस उतना ही इनकी ज़रूरत और इनकी वैल्यू है। ये क्या बिना स्प्रे वाला होगा, और ये स्प्रे वाला है ना। और तुम कोल्ड क्रीम ही तो बोलते लाने के लिए। मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, क्या घटा है क्या बढ़ा है। सारी चीज़ें गोलू भाई ही जानते थे, क्योंकि मैं थी ही नहीं, तो मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं बनाया था। गोलू भाई खुद से सारे सामान ले आए हैं। और गोलू भाई 10 रुपए वाले काजल भी नहीं है जो लगन में लोग यूज़ देते हैं चढ़ाने के लिए। तो ये किचन की तरह से हरी मिर्ची, हरी धनिया, अदरक, नींबू, लहसुन जैसे होता है, मेरी दुकान कहाँ आ गया पहले मुझे दिखाओ ये कौन सी साइज़ है। कैंची दो, कैंची। ये पेचकस से है ना। तो जो साइज़ तुम्हारे पास हो, ग्लिसरीन तो इतनी सारी क्यों लेके आ गए। पर मेरा देखो ग्लिसरीन तो कितनी, अब देख इसीलिए मैं चिल्लाती हूँ, छोटे वाला ग्लिसरीन की इतनी साइजेस हैं, उसके बाद भी ये सारी साइज से ग्लिसरीन लिया, कोई साइज इसने छोड़ा नहीं है, तो बस मैं इसीलिए चिल्लाती हूँ। और उसके बाद वो आके चिल्लाएंगे मुझे बार बार, एजेंसी वाले, छोटे वाला खोलो। प्रेशर ये इसमें कब से आने लगा वो हो, इस स्प्रे वाला ग्लिसरीन। अच्छा ठीक है, तो स्प्रे वाला सिर्फ 6 पीस ले लो, ज़्यादा लेने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मन्नत नहीं है कि 6 नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे, हम 2-3 पीस क्यों नहीं ले रहे। चलो चुप रहो, आएंगे तो बात कर लेंगे। हाँ गुलाब जल तुम ले लो, ठीक है ना।
हाँ छोटा वाला ज़्यादा चाहिए, ग्लिसरीन छोटा वाला। ये 100 ml का है, तो ये नॉन स्प्रे है? नॉन स्प्रे। नहीं तो स्प्रे में बड़े वाले ले लो पीस बचे हैं और छोटे वाले। नॉन स्प्रे भी आती है मांगने वाली। नॉन स्प्रे कौन आता है मांगने गुलाब जामुन? पूछो उनसे। नहीं 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 इसकी ज़रूरत नहीं। इसको हटाओ यहाँ से, ये दोनों हटाओ, उसको वापस करो, उधर रखो, इन दोनों को उधर पर मिला, ये वापस जाएगा, ये दोनों वापस जाएगा। नॉन स्प्रे में बड़े वाले में नहीं चाहिए किसी को, रखो हटाओ उसको दोनों को। हाँ ये ग्लिसरीन ले लो। ये सब स्प्रे है कि नॉन स्प्रे? हाँ तो ये सब ग्लिसरीन की तो मगर वो साइज ग्लिसरीन है वो मत लो, ये वाली साइज खोलो, देखो वो साइज में उठाओ, वो कौन सा कितने ml का है देखिए। हाँ 125 ग्राम का है, देखो ये कितने ग्राम का है देखो। 125 नहीं तो उसको रखो, वापस रखो, उसको नहीं रखना है, इसको रिटर्न कर दो, मगर इसको ले लो, बिकता आती है, इसको ले लो। तो ले लो, चलो ठीक है। एक चीज़ वापस, ठीक है। ज़्यादा छोटा वाली ये ना, हाँ तो ये ठीक है, ले लिया एक, चलो 6 पीस का ये ले लिया, चलो ठीक है ना, कि चलो कोई आ गया बड़ा मांगने के लिए। वैसे मुझे लग रहा है इसके अगर वो इसको 6 पीस नहीं देंगे तो इसको वापस कर देना पर मिला। सही कह रही हूँ या गलत बताओ? और 10 वाले काजल लेके आओ लगन में चढ़ाने के लिए। नहीं सब महंगे काजल कोई सब लोग थोड़ी लेंगे, है ना, महंगे काजल तो सोल्ड के लिए लेते हैं, अपने लिए हो तो ले लो। हाँ और क्या, चढ़ाने के लिए तो एक जगह हो तो दे भी दें। और क्या। ये आंवला पाउडर, शिकाकाई और रीठा पाउडर है। हाँ ये हमारे यहाँ रीठा और शिकाकाई पाउडर है, आंवला ये। और ये सब तो फेस पैक है। और हाँ ये मुल्तानी मिट्टी है, ये अच्छी वाली मुल्तानी मिट्टी है। और मैं आज मेरी नंद के नकाब को 26 नवंबर को आना था, ये पर मिला तो वहाँ भाग गया। ऐसा लग रहा है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आप मुझे 26 नवंबर को मेरी नंद का नकाब आने वाला था, मगर वो आज ही आ गया, तो ये अच्छा हुआ। और मेरी नंद का बर्थडे था 1 नवंबर को, और इतना लेट हो गया क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं जाके ले आऊँगी नकाब सनाई फाटक से जाके मैं लेके, वहीं पे पूरी नकाब की मतलब पूरी मार्केट है ना, मगर मेरी दुकान बंद होती थी 9:30 10 या 9, सबसे कम 9, और वहाँ बंद हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता था ईशा के अजान के बाद, क्योंकि सब नमाज़ के लिए जाते तो सब लोग बंद करके जाते थे। मतलब और दुकानें खुली रहती मगर दुपट्टा और नकाब की दुकानें बंद हो जाती थी। तो मैं कैसे हूँ, मैं दुकान आती हूँ 5 बजे, तो 5 बजे के बाद वापस वहाँ जाना, तो मैं दुकान पे टाइम कर दूँगी, वैसे ही दिल मतलब जान अटकी रहती है। तो इसकी वजह से मैंने फिर अम्मी को अचानक लेके जाना पड़ा, तो मुझे लगा अब तो सराय फाटक जाना तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो मैंने लखनऊ में बैठे बैठे ही ऑनलाइन कर दिया, जहाँ से मेरी भाभी की बहन ने मंगवाया था। तो खैर जो आया है नकाब बहुत खूबसूरत है। परमिला दिखाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये नकाब। मेरी परमिला ने तय कर दिया, इसको खोलने का मन नहीं करा, परमिला एक बार फिर से कर देना। बहुत खूबसूरत है। और फैब्रिक पकड़ लो इसे, तो तुम्हें मैं दिखाऊं। और ये जो इसका डिज़ाइन मेरी भाभी की बहन से ही मैंने देखा है, तो उसने इसके ऊपर शरक पहना था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दिखाऊं परमिला ऐसे करके? गोलू हम लोग डमी पे दिखा सकते हैं ना, डमी पे। हाँ मेरा बेटा है, मेरा बेटा। थोड़ा मक्खन मारना पड़ेगा अमूल का मंगा के। गोलू भाई प्लीज यार। अच्छा गोलू भाई को एक्चुअली ये सारे काम है ना बहुत सारे, तो इसीलिए गोलू भाई ने, मगर गोलू भाई कर लो ना प्लीज, हम लोग रुकेंगे, हम तीनों रुकेंगे ना, अफरोज चले जाएंगे तभी भी हम तीनों रुकेंगे ना। परमिला जाओ 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 ना, जाओ 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 जाओ, परमिला और तुम मिलके निकाल लो, जाओ। तुम पोछ लेना, वो सब बड़े आए, वो इतने दिन के बाद आई, थोड़ी सी मेरी बात नहीं सुनते हो। बड़ी मेहनत के बाद में हमारी डमी तैयार हुई है, हमारी प्यारी राजकुमारी नंद की नकाब को ट्रायल करने के लिए। गोलू, परमिला, अफरोज भाई, मैंने भी थोड़ा हाथ लगाया, मेरे भी नाम को ले लेना। थोड़ी मॉडर्न है, सिर्फ मिडी पहने हुए है पैंट। गोलू इसको फटाफट तुम लगा लोगे? गोलू मैं क्यों इसलिए कह रही थी ना, फटाफट कर लो तो चाय पी के तो पहनाया जाए, ठीक है? उठा लाए। गोलू भाई और परमिला बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए गोलू भाई ने सारे जितने भी सामान आए थे सबको गोलू भाई फ़ौरन निकाल के मतलब अनबॉक्सिंग करके, और गोलू भाई फ़ौरन ये लगा दे रहे हैं। और गोलू भाई ने मुझे ऑर्डर दिया है कि फ़ौरन आप वीडियो बनाइए, नहीं तो बाद में सब लोग सोचेंगे कि परमिला लगाई कि कौन लगाया।
तो इसलिए गोलू भाई की बातों को भाई मुझे मानना पड़ता है। हाँ गोलू भाई, मैं गोलू भाई को डरती हूँ। इसका में हेयर बैंड होगा, देखते हैं। गोलू भाई सब सही से लगा रहे हैं और मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से उसको रैक में फिट कर रहे हैं अनबॉक्सिंग के बाद में। और ये देखिए गोलू भाई ने सब अनबॉक्सिंग कर दिया है। पहले गिलास रेंज दे गोलू, बहुत ज़बरदस्त। इसको भी ये फेस पैक को भी आगे ले जाए गोलू, नहीं तो फेस पैक उधर ही कर दो परमिला। इसको भी अभी मैं पोस्ट दे रही हूँ, साफ कर दे रही हूँ। और गोलू भाई सारी चीज़ों को लगाने में बिजी हैं और हम दोनों इनको फॉलो कर रहे हैं गोलू भाई को, है ना गोलू भाई? फॉलो करना चाहिए। हाँ वैसे गोलू भाई को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, गोलू भाई भी लगा रहे हैं। अब मैं इन डिब्बों को, इन सारे मुल्तानी मिट्टी इसमें है शायद, नहीं मुल्तानी मिट्टी नहीं, इसमें आंवला, रीठा और शिकाकाई पाउडर है। तो इसको मैं साफ़ करने जा रही हूँ और मतलब डस्टिंग इसकी करूँगी। इसको गोलू भाई फिर यहाँ पे लगाएंगे गोलू भाई इसको, है ना। ये परमिला ने इतना भारी चीज़ लेके जा रही है, इतना भारी, 1 किलो नहीं होगा ये देखो। ये परमिला इतना भारी। वो अरे परमिला की इतनी बेइज्जती मत किया करो, परमिला भारी सामान लेके। उनका हाथ नाजुक है, नाजुक कली जैसा है उनका हाथ। ये वाला रैक सही करना है तुमको कल। ये देखो हमने गाड़ी नहीं पाओगी सब। ये देखिए हमारे पे कितना काम करते हैं। बहुत काम किए हैं यहाँ। ये देखिए सब हमने लगाया है। ये अप्पी ने आइडिया दिया है पूरा और मैंने लगाया है। देख लीजिए गोलू भाई को पहचान लीजिए। आंटी जो कह रही थी, पीछे से जाके दिखाओ। बहुत सुंदर लग रहा है ना। और कपड़ा ना, कपड़ा कहाँ है? और ये मेरी ननद के लिए नेल पेंट, उसको मैंने पूरी दुकान दिखा दी। अलमारी में जितने मेरे में कॉस्मेटिक्स भरे पड़े हैं वो भी पूरे, मतलब कॉस्मेटिक्स नहीं, अलमारी में एसेसरीज, हेयर एसेसरीज वगैरह पड़े, सब मैंने दिखा दिया। और मेरी ननद बहुत चूजी है तो उसको ये कार्ड है और ये उसका, ये मैंने दूसरा देखा, ये उसका नेल पेंट, ये उसकी लिपस्टिक है, ये सब उसकी क्लेचर है मेरी ननद के, ये सही है वो है, और ये उसका बैंड है, और ये उसका कपड़ा है। ये फैब्रिक उसको पूछने के लिए मैंने उसको इतने कॉल किए लेकिन उस समय वो उठाई नहीं थी। ये उसका कपड़ा है, ये दे दो ना, ये वाला दे दो, बीच वाला, ये वाला, ये मेरी ननद के कपड़ा है, ये उससे थोड़ा मैच कर रही है। और ये उसका कपड़ा है मेरी ननद का। और ये भी है इनका। हाँ बोलो परमिला, वो लाओ डिब्बा कहाँ गया जो तुम डिब्बा निकाली थी पैकिंग के लिए ना। और अब ये नकाब को उतार लो, ये एक छोटे डिब्बे में करना पड़ेगा तो टूट जाएंगी सारी चीज़ें। तुम पूछ रहे थे ना आपकी इसको कपड़ा अंदर क्यों पहना रही हो, इसीलिए अभी हम लोग उसका कपड़ा उतारेंगे तो हंस क्यों रही हो? क्यों हंसेंगे ना, उसमें हंसेंगे नहीं कितना जाएगा। लो परमिला इसको रखो भाई। परमिला ने और गोलू ने बहुत मेहनत की, दोनों ने बहुत मेहनत की है। गोलू यहाँ पर बदलने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती जो अपनी ननद के लिए लगा दूँ? नहीं, सिल्वर कलर का ये मिल जाएगा डोरी, उनकी यहाँ क्वालिटी भैया के है ना परमिला, ये डोरी सिल्वर। हाँ डोरी ला के रख देना इसी में। डोरी नहीं है, कुछ फ्लोर में नहीं है। सिल्वर में डोरी, हाँ है तो वो डोरी दे देना। हटा ले इसको। बेटू टेप कटर दो गोलू को, वो ऐसे वाला बंद कर देते।
अब रखो जल्दी। हाँ तो लाइए, रखिए रखिए। चला की वजह से नकाब बहुत खूबसूरत हो गया था ना। और अलेहा को मैं काजल भेजने की सबसे ज़्यादा परेशान थी, वो बोली भाभी मेरे पास काजल है मत भेजिएगा। बोले मेरी अलेहा इतनी वो है रॉयल कहते हैं कि जो चीज़ें क्यों लूँगी, है ना। इसको पैक करो लगाओ। अब अब ये पैक हो रहा है जमशेदपुर जाने के लिए। अलेहा के लिए गोलू देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी कॉल आ गई। फैमिली में सबका डैडी जी से सबका नाम है, क्योंकि मेरे डैडी जी का नाम दानिश था, तो सैफ दानिश और फिर दानियाल दानिश। सैफ दानिश मेरे हस्बैंड और फिर दानियाल दानिश। जाता है, मेरे डैडी भी रह गए, मैं जानू रह गए। ये मेरी सोना के साथ मेरे गोलू ने पूरा सिलाई किया बहुत मेहनत से। मांगो प्रोफेसर कम नहीं मांगो।